अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की नई संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स ये भी देखिए। पहला, जब सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए ही हो रहा है तो इस नाते से नई संसद का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी को ही करना चाहिए। अगर तमाम विरोधी दलों ने यह मान ही लिया है कि यह मोदी का पर्सनल प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया है, जितना अपमान किया गया वो सारा मोदी का किया गया, जितने अपशब्द कहे गए वो सब मोदी के लिए किए गए, जितना दुष्प्रचार हुआ वो भी मोदी का ही हुआ, तो फिर उद्घाटन भी मोदी को ही करना चाहिए। दूसरा, सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं ये चाहती हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही किया जाए। तो अगर वो चाहती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों ने खुद एक नहीं दो बार अपना प्रधानमंत्री चुना है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और भारत के 140 करोड़ लोग, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, और नरेंद्र मोदी उस सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और आज भारत की राजनीति में उनका जो स्टेटस है, उनकी जो स्थिति बन गई है, उनका एक आइकॉनिक स्टेटस है। अब वो बाकी लोगों से बहुत ऊपर चले गए हैं। इस नाते अगर वो नई संसद भवन का उद्घाटन करते भी हैं तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो वाकई एक आइकॉनिक लीडर बन चुके हैं और भारत की राजनीति में आज उनकी जो स्थिति है वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा आगे है। दिलचस्प बात यह है कि वो 19 विपक्षी दल ये तो कह रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन सच ये है कि आप उद्घाटन के बाद इन्हीं पार्टियों को इस संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए भी देखेंगे। यानी मोदी विरोध के लिए उद्घाटन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन संसद में इन सारी पार्टियों के सांसद जरूर जाएंगे और संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी लेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक नई जानकारी दी है और बताया कि नए संसद भवन में सेंगोल की भी स्थापना की जाएगी। तमिल में सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न, और इसे राजदंड भी कहा जाता है। और यह राजदंड दक्षिण के या दक्कन के चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह सेंगोल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है, यानी राजा को दिया जाता है। वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश सरकार भारत को गुलामी से आजाद करने वाली थी, तब इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि आजादी से पहले सत्ता हस्तांतरण कैसे होना चाहिए। उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले सी राजगोपालाचारी से इस पर सुझाव मांगा गया और काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि चोल साम्राज्य का राजदंड यानी ये सेंगोल अंग्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपेंगे और इस तरह सत्ता का हस्तांतरण होगा। यानी हमारी संस्कृति में जो सेंगोल का महत्व है उसी के हिसाब से किया जाएगा। कायदे से इसके बाद इस राजदंड को संसद में सुशोभित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाद में इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रख दिया गया। लेकिन पिछले साल ही भारत सरकार इस राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय से दिल्ली लेकर आई और अब इसे तमिलनाडु के विद्वान 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे और इसके बाद इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरा तरफ अभी तो इंडिया को नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल रहा है और इसमें तमिलनाडु का पार्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक चीज यहां से 1947 पे वहां पे रीच हुआ था, वो भी इंडिपेंडेंस डे की 15 मिनट्स पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू के हाथ में हो गया था। उसका नाम है ये सेप्टर, इसको तमिल में सेंगोल बोलते हैं और इसको एक राजा जो एक कंट्री को रूल हो करेगा उनके हाथ में वो दे देगा। और इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज यहाँ की पूरा डिजाइन पूरा तमिल का डिजाइन है। स्टार्टिंग विद ये जो देख रहे हैं इसको नंदी बोलते हैं और नीचे एक लक्ष्मी देवी का भी स्टैचू है और डिजाइन है और इस गैप पे तमिल शब्द में एक लाइन था, वो डिमा कर रहा था कि क्या हो रहा था, कब हो रहा था, टाइम, वक्त और सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था। लॉर्ड माउंटबेटन
क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। कभी भी जब पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक पावर का स्थानांतरण अगर एक राजा से दूसरे राजा हुआ करता, तो वहाँ पे जो है एक दंड जो है, राजदंड, उसको जो भेंट किया जाता था। जो है वो परंपराएं जो है हमारे मुल्क के पुराने इतिहास में भी मिलता है, हर दौर में रहा है ये। और ये इसका महत्व ये है कि हम पावर जहाँ है वहाँ उस जगह से अगर कहीं दूसरी जगह पावर जा रहा है तो उस जगह को जो है संगोल वहाँ भेजा जाएगा। ये चोल साम्राज्य से चली आ रही है ये रीति, और जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तब इसका पालन किया जाता है, और अब ये एक बार फिर से हो रहा है।